नमस्कार, बोल्ड स्काई किचन में आपका स्वागत है। मैं ज्योति जाली आज आपको पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक बनाना सिखाने लगी हूँ। हमें एक हैंड ब्लेंडर चाहिए है, एक सीव चाहिए है, डिजिटल वेइंग स्केल चाहिए है, मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स, आपका बेकिंग टिन। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, पिंच सॉल्ट, 150 ग्राम मक्खन प्लस 2 टेबलस्पून मक्खन, 3 अंडे, 7 के करीब आपको चेरीज के पीसेस चाहिए, 7 स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल, स्मॉल कटे हुए थोड़े से पाइनएप्पल पीसेस, 1.5 कप आपकी चीनी चाहिए, थोड़ा सा ब्राउन शुगर चाहिए, 2 टेबलस्पून मिल्क, 1/4 कप पाइनएप्पल जूस और 1 टीस्पून वनीला एसेंस चाहिए। मैं अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रीहीटिंग पे रखूँगी। आज मैं आपको माइक्रोवेव यूज़ करके दिखाऊंगी उसके कन्वेक्शन मोड में किस तरह आप केक माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पर भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप मैंने 7 इंच का पैन लिया है, इससे पहले आप ग्रीजिंग करिए, अच्छी तरह से ग्रीस करिएगा ताकि इससे केक आसानी से बाहर आ जाए, वरना केक आपका इसमें चिपक कर टूट जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से ग्रीजिंग कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ब्राउन शुगर डालूंगी कैरामलाइज करने के लिए। अब आप इसमें से पाइनएप्पल के पीसेस निकालकर इन्हें अच्छी तरह से निचोड़कर एक टिश्यू पेपर पे इसे और अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए। फिर इसके हाफ करके आप इसके अंदर सेट कर लीजिए। क्योंकि ये पैन छोटा है इसलिए मैं इसमें हाफ करके पाइनएप्पल पीसेस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका पैन बड़ा हो तो आप पूरे के पूरे रिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटर में हम पूरा आपका कंप्लीट राउंड रिंग डालेंगे। अब इसके बाद मैं हर एक के सेंटर के में एक चेरी में से सीड निकालकर डाल दूंगी। इसके बीजे निकालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर मुंह में आया तो ये काफ़ी तकलीफ देंगे। लीजिए आपका पैन बिल्कुल तैयार है। आपका अवन प्री हीटिंग पे ऑलरेडी लग चुका है। पैन आपका तैयार है। अब हम अपने मैदे को सीव करते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के लिए। ये मैंने सीव में 1.5 कप मैदा डाला है। इसके साथ ही मैं 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर को आपने लेवल करके मेजर करना है। 2 टीस्पून मैं इसके बेकिंग पाउडर के डालूंगी। यूज़ करने के बाद प्लीज़ इसे अच्छी तरह से टाइट से बंद कर दीजिएगा, वरना इसकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह बंद कर लीजिएगा। अब आप इन दोनों को मिलाकर अच्छी तरह सीव कर लीजिए। सीव कर लेने के बाद आप स्पून से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिएगा। चलिए आपका फ्लावर भी छन के अब तैयार है। तो चलिए अब हम अपने केक बनाने की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि आपके सभी इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे है। अगर आपका बटर फ्रिज में है और एग्स फ्रिज में है या आपके पाइनएप्पल पीसेस फ्रिज में है तो इसे कम से कम 1 घंटे पहले बाहर निकाल लीजिए। अब सबसे पहले मैं इसमें 150 ग्राम अपना बटर मेजर कर रही हूँ। साथ ही में मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब और बटर डाल रही हूँ। ये देखिए 150 ग्राम अपना बटर है, इसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून और बटर डाले। अब मैं इसे अच्छी तरह हैंड ब्लेंडर के साथ विस्क करूँगी जब तक कि यह क्रीम कलर का, लाइट क्रीम कलर का नहीं हो जाता। 2-3 मिनट के बाद जब ये लाइट क्रीम कलर का हो जाए तो मैं इसमें अब शुगर डाल दूँगी। शुगर मैंने 1 फुल कप प्लस हाफ कप लिया है। आप इसे अच्छी तरह से बीट करिए जब तक कि ये वाइटिश कलर का ना हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। अभी इसे और 1 मिनट के लिए मैं फेंटूंगी ताकि ये और क्रीमी हो जाए। अब आप इसमें एक एक करके एग्स को डालिए और हर बार इसको अच्छी तरह से बीट करिए। अब सेकंड एग
फिर मिक्स करिए। अब आप अपना थर्ड एग भी इसमें डाल दीजिए और 2 सेकंड के लिए इसे मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डालिए और फिर मिक्स करिए। अब मैं इसमें आपका मैदा फोल्ड करूँगी। इसे 3 बैचेस में आप इसमें मैदा डालिए। थोड़ा थोड़ा डालकर आप 3 बैचेस में इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह। मैदा डालने के बाद इसमें आप 1 टेबलस्पून मिल्क डालिए और मिक्स करिए। अब आप सेकंड बैच में इसमें थोड़ा सा और मैदा डालिए, मिक्स करिए इसे अच्छी तरह। साथ में 1 टेबलस्पून मिल्क और डाल दीजिए। अब आप आखिरी में इसमें सारा मैदा डाल दीजिए। अब इसमें हम अपना 3rd टेबलस्पून मिल्क डालेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा मिल्क एक्स्ट्रा ही अपने पास रखिएगा, क्योंकि कभी भी बैटर का नहीं पता होता कि कब वो आपका टाइट बन जाए। रेसिपी में भले ही 2 टेबलस्पून लिखी हो, पर हो सकता है शायद आपको 3 टेबलस्पून की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसमें आप अपने 1/4 कप पाइनएप्पल जूस को फोल्ड इन कर दीजिए। आराम से धीरे धीरे इसको मिक्स करिए और साथ ही अपने ये टाइनी पाइनएप्पल के पीसेस कटे हुए इस बैटर में डाल दीजिए। बैटर अब आपका तैयार है। इसे अब हम टिन में पोर कर देंगे। बैटर को अपने स्पून के साथ में साइड से ना रगड़े, वरना ये साइडों में चिपक जाएगा और फिर अनमोल्डिंग करने में बहुत दिक्कत होगी। अब आप अपने बैटर को स्पैचुला से इवन आउट कर दीजिए। अपने जो पाइनएप्पल पीसेस हैं उनको अंदर ही बैटर में सबमर्ज रखिएगा, वरना बहुत ज़्यादा हीट से ये जल भी जाते हैं। अब आप अपने टिन को उठाकर अच्छी तरह से चारों तरफ से टैप करिए। ये टैपिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आप फर्स्ट लेवलिंग कर रहे हैं, सेकेंडली इसमें जितने भी एयर पॉकेट्स हैं वो सारे एयर आप रिलीज़ कर रहे हो। ये आपका मोल्ड तैयार हो गया। अब हम इसे ओवन में बेकिंग के लिए रखेंगे। ओवन 180 डिग्रीज पे ऑलरेडी प्री हीटेड है। अब हम इसे बेकिंग के लिए रख रहे हैं। बेकिंग में मैं फर्स्ट 10 मिनट्स के लिए इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करूंगी। इसके बाद मैं इसे 30 मिनट्स के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करूंगी। ये केक आपका हैवी केक है, इसलिए इसे स्लो बेकिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए चलिए अब हम इसे ओवन में रखते हैं। ये मैंने कन्वेक्शन मोड सिलेक्ट किया। 180 डिग्रीज के टेम्परेचर पे मैंने इसका टाइमर 10 मिनट्स के लिए सेट किया है। जब 10 मिनट्स ओवर हो जाएंगे तो मैं इसे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए दोबारा रख दूँगी। ख्याल रहे आप इसका डोर नहीं खोलेंगे, ना ही आप इसे बीच में चेक करेंगे। जैसे आपका 10 मिनट्स ओवर होते हैं आप वहीं से इसे स्टार्ट कर दीजिएगा, इसे आप डोर को मत खोलिएगा। आइए अब हम चेक करते हैं कि हमारा केक बनकर तैयार है कि नहीं। मैंने इसमें केक नीडल डाला है, ये बिल्कुल साफ निकल के आया, मतलब कि आपका केक अंदर से बिल्कुल पक चुका है। अब मैं इसे इस वायर रैक पे कम से कम आधे घंटे के लिए ठंडा होने रखूँगी। उसके बाद ही मैं इसे अनमोल्ड करूँगी एक प्लेट पर। वायर रैक पे रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नीचे के हीट से सरफेस पे अगर रख देते हैं तो ये मॉइस्चर इकट्ठा करता है और आपका केक नीचे से बहुत सॉगी हो जाएगा, इसलिए ज़रूर इसे वायर रैक पर रखिएगा। केक ठंडा हो चुका है टिन में। अब आइए इसे अनमोल्ड करते हैं। अनमोल्ड करने के लिए आप इसके साइड्स को लूजन आउट करिए और आप इस तरह से उठाकर इसको लूजन आउट करिएगा। पूरी इसके सर्कमफ्रेंस में नाइफ को मत चलाइएगा क्योंकि इससे आपका केक कट जाएगा। आप इसे एक बार अंदर डालिए, बाहर निकालिए, अंदर डालिए, बाहर निकालिए और राउंड एंड राउंड इसके जाइए ताकि आपका केक इवनली साइड्स को छोड़ता जाए। ये इसे अब हम अनमोल्ड करते हैं। इसके लिए प्लेट आप लीजिए, इसके ऊपर रखिए और अपने पैन को उल्टा कर लीजिए, रखिए और धीरे धीरे टैप करिए। प्लेट में ये अनमोल्ड कर लीजिए। ये आपका केक निकल गया है। इसे आप इस प्लेट पर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो लीजिए, आपका पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक बनकर तैयार है। इसे शाम को चाय के साथ या वैसे ही अपने किसी गेस्ट या घर वालों को परोसिए और खूब मज़े से खाइए। धन्यवाद। हाय, आई एम ज्योति फ्रॉम टैंस एंजल्स. I would sincerely like to thank each one of you for watching my previous videos. I'm bringing another video for you all to watch. Please do share your feedback once you see it. In case of any course or any orders
Look at the contact details below and do contact us. We shall get back to you immediately. Thank you.